जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो यदि दोस्तों आप सभी लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए फटाफट शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, केरल किसकी खेती के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो अगर बात करें, ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी रबड़ या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी केरल दोस्तों नारियल, काली मिर्च और रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए उत्तराखंड दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शहर को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कोलकाता। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है। अगर दोस्तों हम लखनऊ की बात करें तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दोस्तों सिमुक, ऑप्शन बी सातकर्णी, ऑप्शन सी वासुदेव या ऑप्शन डी हाला। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी सातवाहन वंश का संस्थापक दोस्तों सिमुक था। ठीक है दोस्तों, और गौतमी पुत्र सतकर्णी की अगर हम दोस्तों बात करें तो सातवाहन वंश का दोस्तों सबसे महान शासक जो था वो सातकर्णी था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी वॉलीबॉल। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन सी दोस्तों हॉकी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी हिम गोल्ड कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, संगीत की उत्पत्ति दोस्तों किस वेद से हुई है? अगर दोस्तों हम बात करें ऑप्शन ए की तो ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी पर है दोस्तों अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी सामवेद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी संगीत की उत्पत्ति दोस्तों सामवेद से हुई है। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों ऋग्वेद की तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दोस्तों दलहनी फसल नहीं है? अगर हम बात करें ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी मक्का। दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करी जाए तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों मक्का जो है वो दलहनी फसल नहीं है। मटर, चना और उड़द दोस्तों ये दलहनी
फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई या ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी 12 जुलाई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम 26 जुलाई की बात करें तो 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर 29 जुलाई की यहाँ पर बात की जाए तो 29 अगस्त की अगर बात करें तो 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जड़त्व का नियम दोस्तों किसने दिया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो या ऑप्शन डी एडिसन। दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन सी गैलीलियो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी जड़त्व के नियम के प्रतिपादक दोस्तों गैलीलियो थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किस राज्य में पुनर्निर्मित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का दोस्तों उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगर हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक प्रसाद योजना के तहत दोस्तों बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन झारखंड में किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन दोस्तों कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी राजस्थान। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश दोस्तों नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी जापान। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों नाटो में अभी हाल ही में नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बन गया है। अगर बात करें यह दोस्तों शामिल कब हुआ था तो 5 मई को दोस्तों, यह 5 मई 2022 को शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी हिंडन। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी सोन नदी दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगर दोस्तों हम बात करें सोन फिर किसकी सहायक नदी है तो सोन नदी दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पर गंगा नदी की अगर दोस्तों लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और उद्गम की अगर बात करें दोस्तों तो गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों गंगा का उद्गम स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर
है। यमुना नदी की लंबाई दोस्तों 1376 किलोमीटर है। ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। सूखी बर्फ दोस्तों किसका ठोस रूप है? ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी सूखी बर्फ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। माता टीला बांध दोस्तों किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा, ऑप्शन डी रिहंद नदी। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए दोस्तों जो है बेतवा नदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी माता टीला बांध दोस्तों बेतवा नदी पर बना है। अगर बात करें ये कहाँ बना है तो दोस्तों ये झांसी में बना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि रामगंगा नदी पर दोस्तों तो इस पर रामगंगा परियोजना जो चल रही है वो रामगंगा नदी पर चल रही है। कहाँ पे चल रही है तो दोस्तों ये बिजनौर में चल रही है। ठीक है दोस्तों, अगर रिहंद नदी की बात करें तो इस पर दोस्तों रिहंद परियोजना चल रही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या ऑप्शन डी भाग 4। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी दोस्तों भाग 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी मौलिक अधिकार का वर्णन दोस्तों भाग 3 के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो दोस्तों ये अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगर बात करें कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में इनका वर्णन है तो मौलिक अधिकारों का दोस्तों 12 से 35 आर्टिकल तक वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब भाग 1 की अगर बात करते हैं तो भाग 1 में दिया गया है कि भारत संघ और राज्यों का वर्णन है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध चीनी यात्री दोस्तों जो वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बिंदुसार। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी चीनी यात्री जो वेन-सांग था वो हर्षवर्धन के काल में दोस्तों भारत आया था। अगर बात करें दोस्तों एक चीनी यात्री फायान भी भारत आया था। तो फायान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे छोटा पुष्प दोस्तों कौन सा है? अगर दोस्तों ऑप्शन इसके देख लेते हैं वुल्फिया, ऑप्शन बी रेफ्लेसिया, ऑप्शन सी गुड़हल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए दोस्तों जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वुल्फिया दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। अगर हम यहीं पर बात करें तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होगा तो रेफ्लेसिया दोस्तों सबसे विश्व का सबसे दोस्तों बड़ा पुष्प है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बाबर ने अपनी आत्मकथा दोस्तों किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी तुर्की। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा था। यहीं पर दोस्तों हम बात करें कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था तो दोस्तों बाबरनामा दोस्तों बाबर की आत्मकथा थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को दोस्तों संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, 26 नवंबर 1949 यानी ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 की अगर हम दोस्तों बात करें तो इस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। संविधान दोस्तों लागू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 की अगर बात करें तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी पत्रकारिता या ऑप्शन डी खेल। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी विज्ञान का क्षेत्र दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी शांति स्वरूप भटनागर दोस्तों पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दोस्तों, लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए प्लीहा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी किडनी में या ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। अगर दोस्तों हम बात करें कि लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है तो अस्थि मज्जा में दोस्तों लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। क्वेश्चन 23 है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन या ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या फिर ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दोस्तों नाभिक के परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना दोस्तों कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद या ऑप्शन डी वित्त आयोग। दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन सी दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत में दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाओं का नमूना तैयार किया जाता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी किन्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों इस प्रश्न के हम सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन सी दोस्तों एडम स्मिथ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की थी? ऑप्शन ए है महिपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल या ऑप्शन डी धर्मपाल। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी धर्मपाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों धर्मपाल द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, जैन धर्म में दोस्तों कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी भद्रबाहु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो भद्रबाहु दोस्तों यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कल्प सूत्र के रचयिता दोस्तों भद्रबाहु थे।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों कौन हैं? ऑप्शन ए राम कृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो राजा राम मोहन राय दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी हेग यानी नीदरलैंड। अगर दोस्तों हम बात करें कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेरिस, ऑप्शन सी, यानी पेरिस में दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय है। यहाँ पर दोस्तों नीदरलैंड की अगर बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय है। और वाशिंगटन डीसी की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को की अगर दोस्तों हम बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी अंतिम क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है टोक्यो जापान, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन डी बर्मिंघम यानी इंग्लैंड। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बर्मिंघम दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी दोस्तों अभी राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुए थे वो बर्मिंघम में हुए थे, यानी इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ये इन खेलों का कौन सा संस्करण था तो दोस्तों ये 22वां संस्करण था इन राष्ट्रमंडल खेलों का। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि 21वां संस्करण दोस्तों, इसका 21वां संस्करण कहाँ खेला गया था तो दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का 21वां संस्करण खेला गया था। 23वें संस्करण की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसका 23वां संस्करण विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इन राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुए हैं इसमें भारत द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं तो भारत ने दोस्तों कुल 61 पदक, यानी इंडिया ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें दोस्तों 22 पदक गोल्ड हैं। ठीक है दोस्तों, और 16 पदक सिल्वर और 23 पदक दोस्तों ब्रॉन्ज। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। पदक की संख्या की अगर बात करें तो 167 पदक दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्वाधिक पदक जीते गए हैं। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।